नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहे हैं आप लोग को प्राइम क्लासेज विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि रीजनिंग में हम लोग घड़ी चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे और इस घड़ी से संबंधित आप लोग का 6 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग घड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चनों का सोल्यूशन किए थे और आज के इस क्लास में भी हम लोग क्वेश्चनों का कुछ सोल्यूशन ही करेंगे। और लेकिन ये आज की क्लास में कुछ अलग ही तरह के आपके क्वेश्चन मिलेंगे और इस क्वेश्चन को भी हम सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आपको हर पॉइंट समझ में आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन था आपका कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। दोस्तों, आप इसके पहले जान चुके हैं कि घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कब कुछ अंश का अंतर होता है, अर्थात तो निर्धारित समय क्या होता है उसे ज्ञात करने के तरीके हम लोग जान चुके हैं ना। पिछले क्लास में यही हुआ था। साथ साथ ये भी जान चुके हैं कि घड़ी के दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होती है और ये भी जान चुके हैं कि घड़ी के यानी दोनों सुइयां कब एक दूसरे से संपाती भी होती हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर, उसी प्रोसेस के आधार पर हम लोग ये भी जान जाएंगे कि घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कब कुछ मिनट का अंतर होता है, अर्थात वो निर्धारित समय क्या होता है और निर्धारित समय ज्ञात करने के तरीके जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा था कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के सुइयों के मध्य कब 5 मिनट का दूरी होगा। क्योंकि इसमें हम लोग को करना क्या होगा कि इसमें भी घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करना होगा कि घड़ी की घंटे की सुइयां कहाँ पर होगी और घड़ी की मिनट सुइयां कहाँ पर होगी, है ना। तो देखिएगा, घंटे की सुई यहीं से स्पष्ट हो जाता है आपका कि 2 और 3 बजे के मध्य का मतलब ये हुआ कि 3 बाद वाला समय हटा देते हैं, अर्थात एच का स्थिति मिल गया कि घंटे की सुई आपकी कहाँ पर होगी। घंटे की सुई होगी आपकी 2 पर, जो पहले होता है वही आपको घंटे की सुई की स्थिति होती है। ठीक है, अब मिनट की सुई की स्थिति की बात आती है। मिनट की सुई की स्थिति, इसमें करना क्या होता है आपको, हम ये मान लेते हैं कि मिनट की सुई भी उसी घंटे की सुई पर ही है ना। मान लेते हैं कि यानी मिनट की जो सुई है वो घंटे की सुई पर ही है, लेकिन हमको घंटे की सुई पर नहीं रखना। कह रहा था कि 5 मिनट का अंतर चाहिए, तो घंटे की सुई से 5 मिनट का अंतर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अंतर का मतलब हुआ कि जहाँ पर घंटे की सुई है वहाँ से वो पीछे भी मिनट सुई आएगी तो 5 मिनट का अंतर हो सकता है, और जहाँ पर घंटे की सुई है वहाँ से वो मिनट सुई आगे भी जाएगी तो अभी आपका 5 मिनट का अंतर हो सकता है। अर्थात यहाँ पर 2 तरह की स्थिति आपके सामने आएगी ना। यहाँ से आप लोगों के 2 तरह के आंसर भी आने की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा, मिनट की सुई की स्थिति की पहला कंडीशन, जब मिनट सुई यदि 2 पर रहती है तो वहां से 5 मिनट का अंतर देखना है। 5 मिनट का अंतर का मतलब कितना रखना, चूंकि उसे हम खाना में चेंज कर देते हैं और आपको पता है कि खाना में चेंज करने का तरीका क्या था। चूंकि ये जो घड़ी है, घड़ी के प्रत्येक 2 क्रमागत अंकों के बीच का जो गैपिंग होता है वह 5 मिनट को शो करता है और इसी गैपिंग को हम एक खाना कहते हैं। अर्थात मिनट को खाने में चेंज करने के लिए आपको 5 मिनट से भाग देने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 5 मिनट का अंतर चाहिए और 5 से भाग देंगे तो मिल जाएगा 1 खाना। आपको 1 खाना पीछे जाना होगा और 1 खाना आगे जाना होगा। तो 2 में से क्या करेंगे, 1 खाना पीछे जाएंगे, 1 खाना पीछे जाएंगे तो पहुंचेंगे 1 पर। ठीक है, और दूसरा स्थिति होगी कि इसी 2 वाले से, मतलब कि जहां घंटे की सुई है वहीं से आप एक बार 1 खाना आगे भी जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 2 1 3 पर पहुंचेंगे। मिनट की सुई की स्थिति के बारे में आपको जानकारी होगा कि मिनट की सुई कहाँ होगी। ठीक है, और नहीं तो एक दूसरा भी तरीका है, मिनट की सुई की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए। वो ये तरीका है, जैसे मान लीजिएगा यहीं पर उसको भी शो करते रहे मिनट की सुई। चूंकि मिनट की सुई को हम मान लिए कि वो 2 पर ही है, जहां घंटे की सुई होती है वहीं पर मिनट की सुई भी हम मान लेते हैं, तो वो 2 पर है। तो जब वह 2 पर है तो इसका मतलब ये हुआ, जब मिनट सुई 2 पर होती है तो कितना मिनट, 10 मिनट का समय होगा। तो जब 10 मिनट का समय हो गया तो अब उसी 10 मिनट से हमको कितना मिनट पीछे जाना है, कितने मिनट आगे जाना है। तो यहाँ पर समय शो करा था आपका 5 मिनट का अंतर चाहिए। तो अब उस जहां पर मिनट चाहिए वहां से अर्थात 10 मिनट से 5 मिनट एक बार पीछे चले आएंगे, मतलब इसी 2 वाले को आप मिनट में चेंज करेंगे तो होगा 10 मिनट, और 10 से 5 मिनट माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 मिनट होगा। फिर दूसरा स्थिति 10 मिनट से अब 5 मिनट आगे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 मिनट। सेम कंडीशन है, चाहे इस खाने को आप मिनट में चेंज करके भी उसकी स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं ना। ठीक, अब देखिएगा, अर्थात तो निर्धारित समय क्या होगा, निर्धारित समय
तो निर्धारित समय का मतलब क्या हुआ देख लीजिएगा। चूंकि घंटे की सुई की स्थिति कहाँ है आपका, घंटे की सुई की स्थिति कहाँ पर है, 2 पर है, तो ये 2 बज रहा होगा। और मिनट की सुई कहाँ पर है आपका, 1 पर, मतलब कि 5 मिनट। जब 1 पर था 5 मिनट का मतलब ये होगा कि यहाँ पर 5 रख देंगे, 5 रख दिया आप। जैसे 5 मिनट रखे तो इसका मतलब ये होता है कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि उस मिनट में हम 12/11 से गुणा कर देते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि हमको इसके लिए पता था, या पहले क्लास में इसके बारे में हम जानकारी आपको दिए थे कि जो मिनट की सुई होती है वो प्रत्येक मिनट में घंटे की सुई से 12/11 मिनट का समय यानी दूरी अधिक तय कर लेती है। इसलिए इस मिनट वाले के समय में हम क्या करते हैं, 12/11 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 2 बज करके 12×5 60/11 मिनट, अर्थात 2 बजकर भाग दीजिएगा 11×5 55, 5 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 5/क्या हो गया, अर्थात कह सकते हैं कि 2 बजकर के 5 से ही 5/11वें मिनट पर घड़ी के घंटे व मिनट सुइयों के मध्य 5 मिनट का अंतर होगा। एक ये स्पष्ट है। तो चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन में ये पहला है, ये 5 बजकर के ये 2 है, 2 बजकर के 5 से ही 5/11 यानी 11 मिनट पर, अर्थात इतने बजे। तो एक ये ऑप्शन है, लेकिन एक और ऑप्शन में है 16 वाला भी तो है, हम चेक कर लेते हैं ना। ये अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको दोनों ऑप्शन को हल करना है, ये भी तो हो सकता है। मान लीजिए आपका एक ऑप्शन मिल गया और जैसे ये सोल्यूशन हुआ तो ये ऑप्शन दिख गया तो वहीं पर टिक कर दिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये भी तो हो सकता है कि दूसरा वाला भी ऑप्शन में दे सके। तो उसको पहचान कैसे करते हैं ना, तो उसको पहचान करने का ये तरीका है कि जो भी ऑप्शन बनेगा, अर्थात जो भी समय आएगा, एक 5 मिनट के करीब आएगा, एक 15 मिनट के करीब आएगा। हमारे पास 2 तरह के आंसर मिलेंगे, एक 5 मिनट से संबंधित और एक 15 मिनट से संबंधित। तो इसकी जांच कैसे करेंगे, आप चेक कर लेंगे आप कि ऑप्शन में क्या सभी ऑप्शन 5 मिनट से ही संबंधित हैं या सभी ऑप्शन 15 मिनट से ही संबंधित हैं। यदि सभी ऑप्शन 5 मिनट से संबंधित हैं तो हम पहले की अवस्था को सॉल्व कर लेंगे, उसी से टिक कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि सभी ऑप्शन 15 से संबंधित है तो हम दूसरे वाली स्थिति को हल करके हम आने उससे संबंधित आंसर हम दे देंगे, ये भी हो सकता है। और नहीं तो ये भी तो स्थिति हो सकती है कि 5 से भी कुछ ऑप्शन मिल जाएगा और 15 से भी कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब 5 और 15 दोनों से संबंधित आपका ऑप्शन है तो वहां पर हम करेंगे क्या, तो वहां पर आपका यही होगा कि आपको दोनों को हल करके चेक करना पड़ेगा। जब 5 के समीपतम भी ऑप्शन है और 15 के समीपतम भी ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर दोनों को हल करना जरूरी है। ठीक है, तो दूसरों को भी आप चेक कर लीजिएगा। दूसरे का जो निर्धारित समय होगा आपका, देख लीजिएगा, वो 2 पर ही होगी, घंटे की सुई कहाँ होगी, 2 पर ही होगी। और मिनट सुई अभी हम पता किए थे कि दूसरी स्थिति 15 मिनट है, तो 15 मिनट में क्या करना आपको, 12/11 से गुणा कर देना है। 15 मिनट में क्या करेंगे, 12/11 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दीजिएगा। 2 बज करके 15 में 12 से गुणा करेंगे, 15 पर हम होता है 180/11। ठीक है, अर्थात इसमें भाग देंगे 2 बज करके 18 में 11 से भाग दीजिएगा तो 11 का में 11 7 बचेगा और 7 जीरो मिलकर 70 हो जाएगा। 70 में 11 से भाग देंगे, 11 6 के 66 हो गया, 4 बचा तो 4 को आंसर रख दीजिएगा। अर्थात ये हो गया दूसरा समय। दूसरा समय क्या मिला आपका, 2 बज करके 16 से 4/11 मिनट का समय मिला। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में है, मतलब कि ए वाला भी ऑप्शन में है, बी वाला भी सही हो रहा है। अर्थात यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन सही हो जाए तो अब फिर चेक कर लेंगे कि क्या इन दोनों से संबंधित कोई एक ऑप्शन है कि नहीं है। क्योंकि आपको जब भी आंसर देना होगा, किसी एक ही सिंगल को हम आंसर देते हैं ना, तो यहाँ पर पहला भी सही हो जा रहा है, दूसरा भी सही हो जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि 2 जब ऑप्शन सही हो जाते हैं तो फिक्स है कि एक और ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि ये दोनों सही हैं। तो वहाँ वैसा ऑप्शन ये सी है। सी में कहा था कि ए तथा बी दोनों सही है, मतलब यही ऑप्शन आपका, आप इसी आंसर को टिक कर देंगे। ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर है ना ये। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिएगा अब आपका अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा था आपका कि 3 व 4 बजे के बीच घड़ी के सुइयों के बीच कब 10 मिनट की दूरी होगी, कब 10 मिनट की दूरी होगी। तो देख लीजिए सेम वही प्रोसेस है आपका, मतलब घंटे और मिनट सुई की स्थिति के बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। तो आप चाहें तो इसका जुबानी भी आंसर दे सकते हैं ना, लेकिन कैसे देख लीजिएगा। क्योंकि 3 और 4 का मतलब ये होगा कि 4 हट गया, एच की स्थिति होगी आपकी 3 पर,
एच की स्थिति कहाँ पर होगी आपकी 3 पर होगी। अब आपको एम की स्थिति चाहिए, मतलब मिनट की सुई की स्थिति चाहिए। मिनट सुई कहाँ पर होगी, तो देख लीजिएगा, क्योंकि 3 पर होने का मतलब ये हुआ, इसके फर्स्ट क्वेश्चन से हम बता रहे हैं 3 का मतलब हो गया 15 मिनट, 15 मिनट हो गया ना। और यहीं से आपको 10 मिनट का अंतर देखना है, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हमें ये बताए थे कि जहाँ पर घंटे की सुई होती है वहीं पर हम मिनट की सुई भी मान लेते हैं, अर्थात वो दोनों एक दूसरे पर मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। और वहीं से हमको देखना है कि कब इन दोनों सुइयों के मध्य 10 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो 10 मिनट का अंतर का मतलब ये हुआ कि जब मिनट की सुई यदि 3 पर है, यहाँ पर घंटे की सुई जब 3 पर है तो मिनट की सुई को भी हम 3 पर मान लिए। तो जब मिनट सुई आपकी 3 पर होगी तो उसका मतलब है कि 15 मिनट का समय हो रहा होगा, और वहाँ से हमें 10 मिनट का अंतर देखना है। तो इसका मतलब है कि उस 15 मिनट से 10 मिनट के बाद पीछे चले आएंगे, और वही 15 मिनट से 10 मिनट के बाद हम आगे चले जाएंगे। तो पीछे जाएंगे तो 15 मिनट माइनस 10 मिनट इक्वल टू 5 मिनट होगा, अर्थात एक समय होगा आपका 5 मिनट से संबंधित, मतलब 3:05 से संबंधित कुछ होगा। तो अब ये ऑप्शन चेक कर लेंगे कि जो ऑप्शन आपके बने हैं उस क्वेश्चन में वो सभी ऑप्शन 5 से संबंधित हैं कि अलग हैं। यदि सभी ऑप्शन 5 से संबंधित है तो तुरंत इसी से हम सॉल्व कर देंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको ना। यदि वैसा नहीं है तो एक और स्थिति इसमें उत्पन्न होगा। दूसरा स्थिति ये होगा कि उसी 15 मिनट में से हम क्या करेंगे 10 मिनट आगे चले जाएंगे। आगे का मतलब होता है जोड़ना और पीछे का मतलब होता है आपका घटाना, ठीक है। तो 15 में 10 आगे बढ़ गया आप, तो ये हो गया 15 10 25 मिनट का समय हो गया। तो अब फिर एक बार ऑप्शन आप चेक करेंगे कि जो भी ऑप्शन बने हैं वो 25 मिनट के करीब है, 25 मिनट के करीब है कि 5 मिनट के करीब है। यदि 5 मिनट के करीब ऑप्शन होगा तो 5 मिनट वाले को ही हल करेंगे, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। यदि सभी ऑप्शन 25 मिनट से संबंधित है, 25 मिनट के करीब है, आसपास है, तो हम 25 मिनट वाले को ही हल करेंगे, इसको नहीं हल करेंगे। लेकिन यदि ऑप्शन आपका 5 मिनट से भी संबंधित है और 25 मिनट से भी संबंधित है तो उस कंडीशन में हम दोनों को सॉल्व करेंगे, उस कंडीशन में दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिएगा, पहला आपका घंटे की सुई कहाँ, अर्थात ये निर्धारित जो समय होगा आपका समय इक्वल टू घंटे की सुई 3 पर है, मतलब तो 3 बज गया, और मिनट की सुई 5 पर है तो 5 में क्या करेंगे 12/11 से गुणा कर देंगे। 12/11 से गुणा क्यों करते हैं आपको पता हो ही चुका है। अब देख लीजिएगा 3 बज करके 12×5 60 बट्टा में हो गया आपका 11, कह सकते हैं 3 बज करके भाग दीजिएगा 11×5 55, 5 बचा 5/11, अर्थात यहाँ से आपको मिल गया कि 3 बज करके 5 से 5/11 मिनट पर उन दोनों सुइयों के मध्य 10 मिनट का अंतर हो जाएगा, दोनों सुइयों के मध्य 10 मिनट का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये टाइम हो गया आपका। दूसरा स्थिति आपके सामने आएगी, दूसरा स्थिति देख लीजिएगा, इसमें भी घंटे की जो सुई होगी अर्थात निर्धारित समय इक्वल टू घंटे की सुई तो 3 पर ही रहेगी, अर्थात 3 बज गया, लेकिन कितना मिनट, तो दूसरा मिनट था आपका 25 मिनट, तो इस 25 में क्या करेंगे 12/11 से गुणा कर देंगे, अर्थात कह सकते हैं 3 बज करके 25 में 12 से गुणा करेंगे 300, 25 वर्ग होता है 300, 300 बट्टा हो गया आपका 11। अब फिर भाग दे दीजिएगा, तो पहले 30 में 11 से भाग देंगे, 11 दूना का 22, 8 बचेगा, 8 और 0 मिलकर हो जाएंगे 80, तो 1177 बचेगा 3 बट्टा में 11, अर्थात 3 बज करके 27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य 10 मिनट का अंतर हो जाएगा। स्पष्ट है ये, ठीक है। आते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिएगा, आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। यहाँ पर अब पहले ही कह दिया कि 4 मिनट पीछे होगी, जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में ये कह रहा था कि कब 10 मिनट का अंतर होगा या 5 मिनट का अंतर होगा, अर्थात वहाँ पर हम आगे और पीछे दोनों लेते थे, लेकिन यहाँ पर पहले से ही पीछे कर दिया, अर्थात यहाँ पर आप सिंगल एक ही को हल करेंगे, है ना, क्योंकि पीछे की बात कर रहा, आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस कंडीशन में भी आप करेंगे क्या, घंटे की सुई की स्थिति की का पता करेंगे और मिनट की सुई की स्थिति के पता करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहां से घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी आपको दिख रहा है, अर्थ कह सकता है कि एच की स्थिति क्या होगा आपका 3 पर होगा, एच की स्थिति 3 पर होगा, तो एम की स्थिति
देख लीजिएगा। तो जब जहाँ h का स्थिति होता है, मतलब कि जहाँ घंटे की सुई होती है वहीं पर हम मिनट की सुई भी मानते हैं। तो घंटे की सुई 3 पर है, मतलब मिनट की सुई भी 3 पर है। तो जब मिनट सुई 3 पर होगी तो वहाँ पर कितना मिनट होगा, आपका 15 मिनट होगा। तो यहाँ पर 15 मिनट ले लेंगे, वहाँ पर 15 मिनट ले लेंगे। और इसी 15 मिनट से आपको कहाँ जाना है, 4 मिनट पीछे जाना है। उसी 15 मिनट से आपको 4 मिनट पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो अब यहाँ से 15 में से क्या करेंगे, अब 4 माइनस कर देंगे। तो ये हो गया कितना, 15 में 4 गया 11, अर्थात मिनट सुई आपकी हो जाएगी 11 पर। मिनट सुई कहाँ पर हो जाएगी, 11 पर हो जाएगी। तो अब देख लीजिएगा, तो जैसे घंटे की सुई और मिनट सुई की स्थिति का पता चल जाए तो आप करते क्या है, निर्धारित समय पता करते हैं कि वह कब आने उतने पीछे होगी, अथवा वो समय क्या होगा। तो आप कह सकते हैं समय इक्वल टू कितना बज रहा होगा, 3 घंटे की सुई 3 पर, तो 3 बज रहा होगा। लेकिन मिनट सुई कहाँ पर, 11 पर है, तो 11 ले लेंगे। 3:11 तो होना चाहिए, लेकिन जो मिनट होता है उसे हम 12/11 से गुणा कर देते हैं। 12/11 से इसलिए गुणा करते हैं क्यों, क्योंकि प्रत्येक मिनट में जब ये मिनट सुई 11 मिनट की दूरी तय की होगी तो उतने समय में घंटे की सुई भी तो कुछ दूरी तय कर ली होगी। अर्थात तो अब हमको पता है कि जो मिनट सुई होती है वो प्रत्येक मिनट में घंटे की सुई से 12/11 मिनट की दूरी अधिक तय कर लेती है। इसलिए हम यहाँ पर 12/11 से गुणा कर देते हैं। 11 से 11 हट गया आपका, बचा क्या आपका 3:12 मिनट, अर्थात 3:12 पर वो घंटे की सुई से मिनट सुई 4 मिनट पीछे हो गई। स्पष्ट है, ठीक है। तो जब पीछे की बात करता है तो आसानी से हो जाएगा, इसमें एक ही स्थिति होगी। जब आगे की भी बात करेगा तो भी उसमें एक ही स्थिति होगी। लेकिन जब 10 मिनट या कुछ मिनट के अंतर की बात करेगा तो वहाँ पर 2 स्थिति होगी। और उन दोनों में से अब ये भी चेक करना होगा कि हम किसको सॉल्व करें। दोनों से ऑप्शन है तो दोनों को सॉल्व करेंगे, किसी एक से ऑप्शन है तो किसी एक को ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा अब आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये करा आपका कि 5 और 6 बजे के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। मतलब कि कब 5 और 6 बजे के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे हो जाएगी। अर्थात इसमें भी हमको मात्र एक ही स्थिति का हल करना है। तो इसमें क्या करें, घंटे की सुई की स्थिति के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेंगे। देखिए इसे हम जुबानी हल कर रहे हैं आपको, है ना। जुबानी कैसे हल करते हैं, घंटे की सुई कहाँ पर है, फिक्स हो गया 5 पर है, तो अर्थात 5 हो गया। फिर मिनट सुई 5 पर होगी, तो जब मिनट सुई 5 पर होगी तो क्या हो गया आपका 25 मिनट का समय हो गया। 25 मिनट से आपको क्या करना है, 10 मिनट आगे जाना है। हो गया आपका 25 10 35 मिनट, अर्थात 35 में क्या करेंगे आप 12/11 से गुणा कर देंगे तो ये समय मिल गया आपका। अर्थात वह निर्धारित जो समय हो गया 5:35 गुणे 12/11, इसी को आप सॉल्व कर देना है। और नहीं तो फिर आप पता कर लेंगे ऐसे यानी डिटेल में कि एच की स्थिति इक्वल टू कितना था 5 पर है, एम की स्थिति यहाँ पर आप 5 पर का मतलब होगा 25 मिनट, और 25 से 10 मिनट आगे जाएंगे तो 25 10 क्या हो जाएगा आपका 35 मिनट हो जाएगा। तो इतनी बात आप जुबानी लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं आप लोग। अब देख लीजिएगा, इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया 5:12 12 से गुणा करिएगा तो कह सकते हैं 12 × 5 = 60 हासिल 6 12 × 36 6 42/11, अर्थात तब कह सकते हैं 5:11 × 33 9 बचेगा, 9 0 मिलकर हो जाएंगे 90, तो 11 × 8 88 2 बचा 11, अर्थात ये हो गया आपका 5:38 से 2/11 मिनट पर घड़ी के मिनट की जो सुई होगी घंटे की सुई से 10 मिनट आगे हो जाएगी। ठीक है, यह स्पष्ट है। तो आगे आइएगा ये दोस्तों, अब आप लोग के क्वेश्चन मिलेंगे दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित, है ना। और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। दर्पण प्रतिबिंब की 2 स्थिति आपके सामने आ रही थी, एक था क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब और एक था ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब, है ना। और इन दोनों में हम एक एक फार्मूले बताए थे। इन दोनों टाइपों का फार्मूले के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम दोनों में से एक एक फार्मूला वो क्या था वो देख लीजिएगा। यदि आपके सामने घड़ी का समय दे दिया हो और क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का समय बताना हो तो इसके लिए बताए थे कि 18:30 में से घड़ी के समय को घटा देंगे तो क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का समय मिल जाएगा। मतलब कभी भी यदि जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब के बारे में आपसे पूछे तो आप हमेशा 18:30 में से घटाएंगे। क्षैतिज के लिए हम किस में से घटाते हैं तो 18:30 में से घटाते हैं।
18:30 में से यदि घटा देंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा ना। लेकिन कभी कभी स्थिति आपके सामने ऐसी भी आएगी कि वह टाइम आपका 13:00 होते हैं, 14:00 होते हैं। तो 13 यानी बजने का मतलब ये हुआ कि 12 के बाद 13 बज रहा है, तो 12 के कितने घंटे के बाद जाएगा 13, तो 1, अर्थात उस 13 को हम 1 कह देते हैं, 14 को 2 कहते हैं और 15 को 3 कहते हैं, ऐसे उसे चेंज कर देंगे, है ना। जो भी आपका आंसर आना चाहिए वो 1 बजे से लेकर के 12 बजे तक का ही आंसर आना चाहिए, नहीं कि 13 बजे 14 बजे में हम आंसर दें, ठीक है। तो कभी भी क्षैतिज दर्पण कह दें या जल दर्पण कह दें, जल प्रतिबिंब कह दें, तो इन दोनों के लिए हम 18:30 में से घटा देंगे, जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा। पिछले क्लास में इसके तरीके बता चुके हैं, क्षैतिज दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में कुछ समझा चुके हैं ना। यदि ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो पिछले क्लास अर्थात इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, और उस प्लेलिस्ट में आपका इस चैप्टर का अर्थात घड़ी चैप्टर का एक अलग ही प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें पूरा शुरू से अंत तक उस क्लास है। आज ये 7वां क्लास है, तो इसके पहले का जो 6 क्लास कंप्लीट हो चुका है वो 6 क्लास वहाँ आपको मिल जाएगा, उसका अध्ययन करके इसकी डिप में जानकारी ले सकते हैं, पूरा डिटेल बता चुके हैं वहाँ पर, ठीक है। यदि यहीं पर आपके सामने ऊर्ध्वाधर कह दें, तो जब ऊर्ध्वाधर की बात आती है, ऊर्ध्वाधर की बात आएगी या लंबवत दर्पण की बात आएगी, तो हम किस में से घटाते हैं, आप हमेशा 1160 में से घटा दीजिएगा, और नहीं तो 2360 में से, बस ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। 1160 में से घटाएंगे, नहीं तो 2360 में से। 1160 में से कब घटाते हैं, जब आपका समय, जब घड़ी का समय 1160 से कम हो, मतलब 12 बजे से कम हो, तो हम हमेशा 1160 में से घटाएंगे। लेकिन जब आपका समय, जब घड़ी का समय वो 12 बजे से कुछ अधिक हो जाए, जैसे 12:10 हो जाए, 12:05 हो जाए, 12:50 हो जाए, ऐसी स्थिति आए, तो उस कंडीशन में हमेशा आप 2360 में से ही घटाएंगे, है ना। तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर दर्पण कह दे या लंबवत दर्पण कह दे, इसका यूज हम करते हैं उसके दर्पण के प्रतिबिंब का समय बताने के लिए, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, यानी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी स्थिति आपके सामने आती है, क्वेश्चन तो आपको दिख जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कभी स्थिति ऐसी आपके सामने जाएगी कि जो यहाँ पर क्षैतिज दर्पण के बारे में बातें कर रहा है ना, तो उस कंडीशन में कुछ स्थिति ऐसी आती है कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई दर्पण का जिक्र नहीं करता है, किसी भी तरह के कोई दर्पण का जिक्र नहीं करेगा। तो जब किसी दर्पण का जिक्र नहीं है तो हमेशा हम ऊर्ध्वाधर दर्पण वाला ही फार्मूला यूज करेंगे, है ना। यह फार्मूला क्षैतिज या जल वाला फार्मूला तभी यूज होगा जब इसके बारे में पूछेगा, जब तक इसके बारे में ना पूछा जाए तब तक इसका यूज करना ही नहीं है ना। अर्थात इसका नाम, इसका जिक्र आते ही हम इसका फार्मूला यूज करेंगे, अन्यथा हम इसका नाम या इसका जिक्र नहीं हो रहा है तो हमेशा हम ऊर्ध्वाधर या लंबवत वाला फार्मूला यूज करेंगे, चाहे इसके बारे में कहे या ना कहे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये कह रहा था कि यदि किसी घड़ी में 4:20 का समय हो रहा हो तो क्षैतिज दर्पण, अर्थात वह क्षैतिज दर्पण में समय क्या होगा, तो क्षैतिज दर्पण का जो समय होगा वो तुरंत अब 18:30 में से क्या करना है आपको, कितना घटाना है, 4:20 के समय को घटा दीजिएगा। घंटा के नीचे घंटा लिखते हैं और मिनट के नीचे हम मिनट लिख देते हैं, इसको घटाना है। मिनट में से मिनट घटेगा, 30 मिनट में से 20 मिनट घट गया आपका, ये हो गया 10 मिनट। फिर 18 घंटे में से 4 घंटा घटाएंगे आप, ये हो गया आपका 14 घंटा। 14 4 18 होता है ना। तो आपका समय जो होता है क्या कहते हैं, हमारा समय का जो फॉर्मेट होता है 12 तक ही होता है ना, 12 घंटे वाला फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर जो मिला वो 24 घंटे वाला फॉर्मेट है। तो 12 घंटे के फॉर्मेट को आप 24 घंटे के फॉर्मेट को यदि आप 12 घंटे में चेंज करना हो तो उसमें से 12 घंटा माइनस कर देंगे, 12 घंटे में आ जाएगा। 12 घंटा माइनस करने का मतलब ये हुआ 14 घंटे में से 12 घंटा हट गया, अर्थात ये हो गया 2 घंटा, मतलब 2:10 कह देंगे आप, 2:10 ऑप्शन में है, अर्थात ये पहला ऑप्शन आपको सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। यह सच है, इसमें किस तरह की कहीं समस्या नहीं आएगी, आप ये ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, देखिए दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन है, कह रहा था यदि किसी घड़ी में 7:35 का समय हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब में वो समय क्या दिखेगा आपको, तो देख लीजिएगा। क्योंकि जल प्रतिबिंब के बारे में बातें कर रहा है ना, और तो जल प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं, जहां भी जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब का जिक्र मिले हम हमेशा 18:30 में से ही घटाते हैं, हमेशा 18:30 में से घटाएंगे। तो अर्थात कह सकते हैं कि जल प्रतिबिंब का समय इक्वल टू 18:30 और माइनस कितना समय घटाना आपको, 7:35 का समय को घटा देना है, 7:35 का समय को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा घटाने के तरीके पर फोकस कीजिएगा आप लोग ना।
क्योंकि मिनट में से मिनट घटेगा, घंटे में से घंटे घटेगा। तो यहाँ पर 30 मिनट में से घटाना है 35 मिनट। तो आपको पता है घटाने का नियम कि छोटा में से बड़ा नहीं घट पाता है। जब नहीं घट पाता है तो हम वह जो संख्या होती है अपने से पहले वाले से एक कैरी लेता है, एक हासिल लेता है। अर्थात अपने से पहले से एक हासिल लेगा तो ये दे देगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 17, 18 था तो 1 दे दिए इसे, तो यहाँ पर 17 हो गया। तो जैसे यह उसको 1 दिया, मतलब कि 1 घंटा दे दिया, और जब इसको 1 घंटा दिया तो यह पहले से मिनट में है, तो उसे भी जो 1 घंटा हासिल लिया उसे भी मिनट में चेंज कर देगा। तो 1 घंटा आने का मतलब कि 60 मिनट, 60 मिनट यहाँ पर आ गया। तो जैसे 60 मिनट यहाँ पर आया तो 30 मिनट पहले से था, अर्थात 30 हटा करके हम यहाँ पर 90 कर दिए। 30 मिनट पहले से था, हासिल 1 घंटा लिया, मतलब कि 60 मिनट हासिल ले लिया, 30 में 60 को जोड़ दिए, 90 हो गया। अब ये हो गया 90, ये 18 नहीं था वो हो गया ये 17, 18 नहीं था वहाँ पर क्या हो गया आपका 17 हो गया। तो अब देख लीजिएगा 90 में से 35 मिनट को घटा दीजिएगा, तो 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 3 गया आपका 5, 55 मिनट हो गया, और 17 में 7 गया आपका 10। अर्थात कह सकते हैं 10:55 मिनट का समय हो रहा होगा उस जल पृथ्वी में, 10:55 मिनट का समय हो रहा होगा उस जल पृथ्वी में। यह स्पष्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों, देखिएगा आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि किसी घड़ी में 12:05 का समय हो रहा हो तो दर्पण में देखने पर क्या समय देखेगा। दर्पण में देखने पर यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ बस दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि दर्पण तो 2 तरह का होता है ना, एक क्षैतिज दर्पण होता है, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण होता है। तो यहाँ पर ना तो क्षैतिज के ही बारे में बात कहा, ना तो ऊर्ध्वाधर के ही बारे में बात कहा। तो हम करेंगे क्या, जब किसी दर्पण के बारे में बात ना कहा हो तो उस कंडीशन में हम हमेशा ऊर्ध्वाधर का ही यूज करते हैं, हमेशा ऊर्ध्वाधर का यूज करते हैं। और ऊर्ध्वाधर का समय पता है आपको कि कैसे हम याद करते हैं, अर्थात निर्धारित समय इक्वल टू कह सकते हैं यहाँ पर जो समय है वो 12 से अधिक है। तो जब 12 से अधिक होता है तो क्या करते हैं, हम 2360 का यूज करते हैं। यदि वही 12 से कम रहता है तो 1160 का यूज करते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर के लिए फॉर्मूला था ना। तो 2360 में से आपको क्या करना है, 12:05 के समय को घटा देना है, ठीक है, घटा दीजिएगा। तो ये 60 मिनट में से 5 मिनट हट गया, बचेगा आपका 55 मिनट। 23 में से 12 हटाएंगे तो 3 में से 2 क्या हो गया आपका 1, और 2 में से 1 हो गया आपका 1। अर्थात 11:55 का समय हो रहा होगा उस क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में या उस दर्पण में, सॉरी ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में या उस दर्पण में। तो यह स्पष्ट है। एक क्वेश्चन और इस पर देख लीजिएगा दोस्तों, देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है, ये कुछ अलग ही टाइप का है, बस इसे समझना है किस तरीके से इसमें फार्मूला का यूज नहीं है ना, बस समझ जाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा था कि एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, मतलब जो घड़ी है वो आपका 4 बजे का समय दिखा रही है, घड़ी 4 बजे का समय दिखा रही है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो घंटे की सुई के 90 अंश घूमने के बाद वह समय क्या होगा, मतलब जब घड़ी में आपका 4 बज रहा हो तो उस कंडीशन में अब वहाँ से जब घंटे की सुई 90 अंश के कोण पर घूम जाएगी तो समय क्या होगा। तो 90 अंश का कोण का मतलब अब यहाँ से कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि जो भी आपका अंश होता है उसे हम खाना में चेंज करते हैं। तो 30 का अंश में हम जानते हैं कि 1 खाना होता है, तो 90 अंश बराबर 3 खाना, चूँकि कुल खानों की संख्या 90 अंश बट्टा में 30, 3 खाना। यहाँ पर आपको मिनट की सुई से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि घंटे की सुई ही घुमाना है। जब घंटे की सुई घूमेगी तो मिनट की सुई तो घूमेगी ही, लेकिन मिनट सुई का यूज नहीं ध्यान रखेगा। तो अब ये कह रहा था कि जब घंटे की सुई 4 पर है तो वहाँ से यदि घंटे की सुई 90 अंश का कोण पर घूम जाएगी तो समय क्या होगा। तो 90 अंश के कोण का मतलब कितने खाना होगा, कितने खाना वो आगे चली जाएगी। घूमने का मतलब कि वो आगे बढ़ रही है, तो 90 अंश में कितना आगे बढ़ेगी। तो हम जानते हैं क्या कि वो घंटे की सुई को खाने में आगे बढ़ाना आसान होता है, खाने के रूप में आगे बढ़ाना आसान होता है। तो 90 अंश को हम खाना में चेंज कर दिए, तो 90 में 30 से भाग दिए, मिल गया 3 खाना। अर्थात घंटे की सुई 4 पर है ना, और 90 अंश कोण बनाने का मतलब क्या, 4 से 3 खाना वो आगे जाएगी तो 90 अंश कोण बना लेगी। अर्थात तो 4 में 3 जोड़ दीजिएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपका 7। अर्थात समय इक्वल टू डायरेक्टली कह सकते हैं 4 से 3 खाना आगे, मतलब कि 7 बजे आंसर मिलेगा आपका। नहीं तो यहाँ से भी देख लीजिएगा, 4 पर है, यहाँ से आएगी 5 पर तो 30 अंश, फिर यहाँ से 6 पर आएगी तो फिर 30 अंश 60 अंश हो गया, फिर यहाँ से 1 खाना आगे बढ़ेगी तो ये हो गया 7 पर, अर्थात 90 अंश का हो गया। जब यहाँ पर आ जाएगी ये घंटे की सुई तो ये 90 अंश का कोण बन ही जाएगा, और साथ ही साथ अब टाइम हो जाएगा आपका 7 बज जाएगा।
ठीक है। तो यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आती है ना कि घंटे की सुई की स्थिति के बारे में दे दिया हो कि टाइम क्या हो रहा है, और वहां से घंटे की सुई कुछ अंश पर घूम जाती है, 30 अंश पर घूमेंगे तो एक खाना आगे बढ़ा देंगे। आगे ही बढ़ाने, इसमें पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा आगे चलेंगे ना, क्योंकि जब आगे बढ़ेगी तभी तो कोण बनेगा। ठीक है। तो 30 अंश रहेगा तो एक खाना बढ़ाएंगे, 60 अंश रहेगा तो 2 खाना बढ़ाएंगे, 90 अंश रहेगा तो 3 खाना बढ़ाएंगे, है ना, और फिर से 120 अंश रहेगा तो 4 खाना आने बढ़ाएंगे। ऐसे उस अंश को हम खाने में चेंज करके आसानी से हम बता सकते हैं कि उस समय क्या होगा। तो जहाँ पर स्टार्टिंग में रहती है उस समय में हम क्या करते हैं, उस खाने को जोड़ देते हैं, तो जो मिलेगा वही आपका अगला समय होगा। अर्थात 7 बजे वह घंटे की सुई 90 अंश कोण पर घूम जाएगी। यह स्पष्ट है? ठीक है। देखिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके पिछले क्लास में हम बता चुके हैं घड़ी के संपातिक स्थिति, घड़ी का विपरीत स्थिति और घड़ी में समकोण की स्थिति, ये पहले सबको आने की जानकारी हो चुका है। तो देखिएगा, एक बार फिर से रिवीजन कर देने से आपको पता है कि घड़ी की घंटे की सुई 12 घंटे में कुल कितनी बार संपाति होती है। संपाति का मतलब कितनी बार मिलती है, मिलने का मतलब कितनी बार जीरो अंश कोण बनाती है। 3 स्थितियाँ, 3 तरह से पूछेगा ना। घड़ी के घंटे की सुई 12 घंटे में कितनी बार संपाति होगी, या कितनी बार मिलेगी, या कितनी बार शून्य अंश का कोण बनाएगी। इसे चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर क्या था? 11 बार। क्या था आपका? 11 बार। जब मिलने के बारे में कहे तो 11 बार मिलेगी, जब संपाति के बारे में बात करें तो 11 बार संपाति होगी, और जब शून्य अंश का कोण का है तो 12 घंटे में 11 बार ही शून्य अंश का कोण बनाएगी। यह स्पष्ट है? ठीक है। यही चीज आपका 24 घंटे में कह सकता है या एक दिन में कह सकता है। कहेगा कि घड़ी के घंटे की सुइयां, घड़ी के घंटे को मिनट सुइयां 24 घंटे में कुल कितनी बार संपाति होगी, या कुल कितनी बार मिलेगी, या कुल कितनी बार जीरो अंश का कोण बनेगी। तो जब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, अर्थात 22 बार संपाति होगी एक दिन में 22 बार मिलेंगी, और एक दिन में 22 बार वह शून्य अंश का कोण बनाएंगे। यह स्पष्ट है? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा स्थिति आइएगा, ये कह सकता है आपका कि घड़ी की दोनों सुइयां, अर्थात घड़ी की घंटे व मिनट सुइयां 12 घंटे में कुल कितनी बार विपरीत होती हैं, कुल कितनी बार विपरीत होंगी, या कुल कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएगी, कुल कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, जब 180 अंश के बारे में बात करें या विपरीत के बारे में बात करें, तो 12 घंटे में ये भी 11 बार ही होता है। 12 घंटे में 11 बार ही विपरीत होती है, और 11 बार ही आपका 180 अंश का कोण बनाती है। ठीक है। या ये भी कह सकता है कि वही घंटे और मिनट सुइयां एक दिन में, अर्थात 24 घंटे में कुल कितनी बार विपरीत होगी, या कुल कितनी बार विपरीत होंगी, या कुल कितनी बार 180 का कोण बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं, जब 12 घंटे की बात रहा था तो 11 बार बता रहे थे, और जब 24 घंटे की बात आएगी, अर्थात एक दिन की बात आएगी, तो हम उसका 2 गुना कर देंगे, अर्थात 11 गुना का 22 बार विपरीत होंगी, या 22 बार आपकी 180 का कोण बनाएगी। ठीक है। एक और स्थिति बताए थे कि घड़ी के घंटे व मिनट सुइयां, है ना, 12 घंटे में कुल कितनी बार समकोण बनाती हैं, कुल कितनी बार 90 अंश का कोण बनाती हैं, है ना। तो जब 12 घंटे की बात आएगी, समकोण हो या 90 अंश का कोण हो, तो उस कंडीशन में हम बताते हैं 22 बार। समकोण वाले में हम 22 बार बताएंगे ना, और वही जब एक दिन की बात आ जाएगी, अर्थात 24 घंटे की बात आएगी, तो इस स्थिति में वह क्या हो जाएगा आपका, उसी का 2 गुना, तो 22 का यानी 2 गुना हो जाएगा आपका 44 बार। अर्थात घड़ी के घंटे व मिनट सुइयां एक दिन में, मतलब 24 घंटे में आपके 44 बार परस्पर 90 अंश का कोण बनाती है या समकोण बनाती है। यह स्पष्ट है? ठीक है। एक चीज, तो आज की क्लास में हम इतना ही रन दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का टॉपिक रहेगा तीव्र व मंद घड़ियाँ। वह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और शायद ही आप लोग को वो तरीका आपके कहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही आप उस वीडियो को पूरी तरह देखने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का हो जाए और कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।